गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, ऊष्मा। तो ऊष्मा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऊष्मा क्या होती है ना। फिर हमने देखा कि गर्म और ठंडी चीज़ों को हम कैसे महसूस करेंगे, कि किस तरीके से हम मतलब इंद्रियों के द्वारा हम कोई भी चीज़ को महसूस करते कि वो गर्म है या ठंडी है। उसके बाद हमने देखा कि यदि जब हमें फीवर होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, घर में रहते हैं तो हम फीवर जिससे नापते जिस यंत्र को, तो उसको हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। और कौन सा थर्मामीटर कहलाता है? वह डॉक्टरी थर्मामीटर कहलाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर कहलाता है। तो थर्मामीटर का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए वो हमने देखा। थर्मामीटर का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियाँ उपयोग में लानी चाहिए वो हमने देखी। अब हमने बताया था कि मतलब कि जैसे अपने शरीर का तापमान मापने के लिए हम डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, लेकिन और वस्तुओं का ताप मापने के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। तो प्रयोगशाला तापमापी भी मतलब थर्मामीटर ही रहता है वो। तो वो क्या होता है प्रयोगशाला तापी? कि इससे अन्य वस्तुओं का ताप हम नापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि देखो ये तापमापी आपका दिया है ना। इस तापमापी में क्या रहता है? इसमें जो अधिकतम ताप और न्यूनतम ताप को नोट करते तो उसका परिसर कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर या 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक उसका परिसर रहता है। तापमापी के द्वारा हम मतलब जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर में नापते हैं, वैसे इसकी भी नाप हम इसमें से नापते हैं। अब क्या है कि अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान की जानकारी देने के लिए हम इस तापमापी का उपयोग करते हैं। अब इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं कि प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का ताप कैसे नापते हैं, है ना। इस प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा जल का ताप हम कैसे नापते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई बीकर लेते हैं अथवा मग लेते हैं। उसमें क्या करते हैं? नल का थोड़ा सा जल ले लेते हैं। एक बीकर या मग में हम क्या करते हैं? थोड़ा सा नल का जल मतलब पानी ले लेते हैं और तापमापी को, जो प्रयोगशाला तापमापी है, उसको इस मग में इस प्रकार से डुबाते हैं। इस प्रकार से डुबाते हैं कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे। क्या है उसका? ये जो बल्ब है वो जल में डूबा रहना चाहिए, लेकिन जो ये इसका तल है, जो मतलब इसकी जो बल्ब है, वो किसी चीज़ से टच नहीं होना चाहिए। ना तो वो बर्तन की तली से नीचे टच होना चाहिए, ना ही मग्गे बीकर के दीवारों से वो टच होना चाहिए। मतलब ऐसा डुबाना चाहिए कि वो थोड़ा तली के ऊपर रहे और बिल्कुल बीचे बीचे में हो और जल में वो डूबा हुआ रहे। अब क्या है कि तापमापी को जल में कैसे रखना चाहिए? ऊर्ध्वाधर, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर स्थिति में उसमें रखना चाहिए। अब जब हम इसको तापमापी को इसके अंदर डालते हैं तो हम कुछ समय तक उस जल के तल की गति को देखते रहते हैं, पारे की गति को हम देखते रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि जब तक उसके जो नली में पारे का तल स्थिर ना हो जाए। मतलब जैसे ही हम बीकर में नल के पानी रखते हैं, उसमें हम थर्मामीटर को डुबाते हैं, तो कुछ समय तक हम देखते हैं कि पारा ऊपर चढ़ने लगता है और जब तक हम उसका वेट करते हैं जब तक कि वो पारा एक जगह जाके स्थिर ना हो जाए। जब स्थिर हो जाता है तो हम उसका पाठ्यांक नोट कर लेते हैं कि उसकी रीडिंग क्या है, तो हमको पता चल जाता है कि उस जल का तापमान कितना है। इसी प्रकार हम जैसे पानी का लिया तो हम अन्य वस्तुओं का तापमान भी इसके द्वारा ले सकते हैं। तो पता चल गया कि ये क्रिया करके हमने बताया कि कैसे थर्मामीटर के द्वारा किसी वस्तु का तापमान लिया जाता है। अब क्या है, प्रयोगशाला तापमापी का भी उपयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जिस प्रकार हमने देखा डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय सावधानी हमने क्या क्या बरती थी कि हमें मतलब उसको बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ना चाहिए, है ना। उसको हमको उपयोग करने से पहले अच्छे से धोना चाहिए, फिर उसको झटकारना चाहिए जिससे उसका पारा नीचे गिर जाए। तो उसी प्रकार वो सावधानी की अपेक्षा के अलावा भी प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय कुछ सावधानियाँ और हैं। तो कौन कौन सी सावधानियाँ हैं?
तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? ऊर्ध्वाधर, मतलब बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं, है ना। तिरछा रखने से क्या होगा, उसका जो तापमान है वो सही नहीं आएगा। फिर जब हम किसी भी चीज़ का तापमान नापते हैं तो तापमापी का बल्ब चारों उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका तापमान हमें नापना है ना। तो तापमापी को इस प्रकार रखना चाहिए कि उसका जो बल्ब है वो चारों उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए, जिसका मतलब बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और जिसका ताप मापना है बल्ब बर्तन की दीवारों से छूना नहीं चाहिए। मतलब बिल्कुल सीधा जब हम रखेंगे उसको तो क्या होगा, बीचों बीच में वो रहेगा, तो क्या होगा, जो बल्ब है वो उसकी दीवारों से टच नहीं होगा, छुएगा नहीं। और थोड़ा सा क्या होना चाहिए, जो बल्ब है वो उस पदार्थ के मध्य में जिसमें हमने रखा है उसके ऊपर रहना चाहिए, उसके तली से वो टच नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा हमको क्या करना है कि ये वाली सावधानियाँ भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब क्या है कि प्रयोगशाला जो तापमापी है, क्या उससे हम अपना फीवर नाप सकते हैं, है ना। तो इसका नहीं नाप सकते, क्यों, है ना। इसके लिए हम बता रहे एक और, मतलब जैसे कि एक कप में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध लेंगे और या गर्म जल लेंगे और तापमापी को बल्ब को उस जल में डुबो देंगे। पारे के तल की स्थिर होने की हम प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही स्थिर होता है हम उसका पाठ्यांक, उस रीडिंग हम उसकी पढ़ लेते हैं, और फिर जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं उसमें से, है ना, ताप नोट कर लेते हैं। और जब हम तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही बाहर निकालते हैं तो उसका क्या होता है, रीडिंग क्या होती है, धीरे धीरे उसके पारे का तल गिरने लगता है। पारे का तल क्या होता है, गिरने लगता है। तो इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक हमें तभी नोट करना चाहिए जब वो उस द्रव के अंदर या जल के अंदर रहता है, जब वो उस वस्तु के अंदर रखा रहता है तभी हम उसको नोट कर सकते हैं। लेकिन जब हम डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा हम टेम्परेचर अपना नापते हैं तो क्या होता है, हम अपने क्या करते हैं, हम उसे अपने मुंह में रखते, जीभ के नीचे, उसके मतलब कुछ देर के बाद हम उसको बाहर निकाल के ही अपना तापक्रम ना टेम्परेचर देखते हैं। तो मुंह से बाहर निकालने के बाद ही हम टेम्परेचर देखते हैं। तो मुंह से बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन क्या है, प्रयोगशाला थर्मामीटर में क्या रहता है, उसको उस वस्तु का जिसका तापमान लेना है उसके अंदर ही रहे जब तक, तब हम उसका तापमान नापेंगे। अब क्या है कि डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालने पर उसके पारा जो है वो नीचे क्यों नहीं गिरता है, ऊपर या नीचे क्यों नहीं जाता है ना। क्यों नहीं जाता, क्योंकि वो जो थर्मामीटर रहता है उसकी जो रचना रहती है, आपने देखा होगा ना, बल्ब के पास एक मुड़ा हुआ हिस्सा रहता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसके पास, बल्ब के पास एक मुड़ा हुआ हिस्सा रहता है जिसे विभंग कहते हैं। क्या कहते हैं, विभंग कहते हैं। तो जैसे क्या है ये विभंग, क्या है उसका क्या लाभ है, ये पारे के तल को नीचे गिरने से रोकता है। पारे के तल को वो नीचे होने से गिरता है। जब तक हम उसको मतलब छिटकते नहीं है, कुछ नहीं करते, तो उस पारे के तल को नीचे होने से गिरता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला तापमापी में, है ना, प्रयोगशाला तापमापी हमने देखा आज, कल हमने डॉक्टरी थर्मामीटर देखा था। कल हम इसके देखेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण क्या है, ऊष्मा का स्थानांतरण आगे हम पढ़ेंगे।